क्या अनुशासन बनाने के लिए हमेशा सिर्फ इच्छा शक्ति मतलब विल पावर पर ही निर्भर रहना पड़ता है? आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक की बात करेंगे जो आदतें बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए इसे ज़रा और गहराई से समझते हैं। अरे हम सब ने ये महसूस किया है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, रोज जिम जाने का वादा या हर दिन कुछ लिखने का इरादा। हम पूरे जोश के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में फुस वापस उन्हीं पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। ये जो साइकिल है ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम हमारी विल पावर में नहीं बल्कि हमारे तरीके में है? तो चलिए सबसे पहले इसी पारंपरिक तरीके को थोड़ा खंगालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ विल पावर पर टिके रहना हमें बार बार नाकामयाब क्यों कर देता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है ईगो डिप्लीशन। अब इसे ऐसे समझिए कि हमारी विल पावर एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है। दिन भर के छोटे छोटे फैसले, काम का स्ट्रेस, ट्रैफिक में फंसना, ये सब धीरे धीरे इस बैटरी को चूस लेते हैं। और फिर जब शाम होती है ना, तब तक जिम जाने या कुछ हेल्दी खाने के लिए कोई एनर्जी, कोई चार्ज बचता ही नहीं। तो सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना एक थका देने वाली और सच कहूं तो एक फेल स्ट्रैटेजी है। तो फिर इसका दूसरा रास्ता क्या है? यहीं पर दो बिल्कुल अलग सोच सामने आती हैं। एक तरफ है विल पावर, जो एक बाहरी लड़ाई लगती है जिसमें हम खुद से कहते हैं मुझे ये करना है। और दूसरी तरफ है पहचान आधारित अनुशासन, जो कि एक अंदरूनी तालमेल है जहां सोच ये होती है कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो ये करता है। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर इसका असर जबरदस्त है। तो चलिए अब सीधे सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो विल पावर से कई कई ज्यादा पावरफुल है। इसे कहते हैं पहचान आधारित अनुशासन। तो क्या मतलब है इसका? देखिए, सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं उसे अपनी पहचान का ही एक हिस्सा बना लें। मतलब गोल किताब पढ़ना नहीं है, गोल एक रीडर बनना है। गोल जिम जाना नहीं है, गोल एक हेल्दी और एक्टिव इंसान बनना है। जब कोई काम हमारी पहचान से जुड़ जाता है ना, तो अनुशासन की जरूरत ही कम हो जाती है। वो काम एकदम नेचुरल लगने लगता है। इसको समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है। विल पावर का इस्तेमाल करना किसी आदत को किराए पर लेने जैसा है। ये टेम्पररी है और एक बोझ की तरह लगता है, लेकिन जब हम उस आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो हम उस आदत के मालिक बन जाते हैं। वो हमारा एक परमानेंट हिस्सा बन जाती है। फिर वो काम नहीं लगता, बल्कि लगता है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। ये बात बहुत गहरी है। हम अंदर से कौन हैं, ये सोच ही हमारे सारे एक्शन को चलाती है। हम नेचुरली वही काम करना चाहते हैं जो हमारी पहचान को पक्का करते हैं। जब हम खुद को एक खास तरह का इंसान मानने लगते हैं तो हम उसी तरह से काम करते हैं ताकि हमारी सोच और हमारे काम में कोई टकराव ना हो। चलिए कुछ असली उदाहरणों से इसे समझते हैं। जरा अपने मन की आवाज पर ध्यान दीजिए। विल पावर वाली सोच कहती है, उफ, मुझे ये करना पड़ेगा। ये एक मजबूरी है। लेकिन पहचान आधारित सोच कहती है, मैं एक राइटर हूं, इसलिए मैं लिखता हूं। ये एक सच्चाई है, एक पहचान। इस बदलाव की पावर को महसूस कीजिए। बात जबरदस्ती से निकलकर एक नेचुरल एक्सप्रेशन तक पहुंच जाती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। यहाँ एक बहुत ही आसान 5 मिनट की एक्सरसाइज है जिसे अपनी पहचान को नया आकार देने के लिए आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये बहुत सीधा है। सबसे पहले कोई एक आदत चुनिए, मान लीजिए रोज पढ़ना। फिर उस इंसान को डिफाइन कीजिए जो ये करता है। वो जिज्ञासु होगा, नॉलेजेबल होगा। इसके बाद अपनी घोषणा लिखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन कुछ नया सीखता है। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप, 5 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए। महसूस कीजिए कि उस इंसान के तौर पर जीना कैसा लगता है। ये एक्सरसाइज हमारे दिमाग को उस नई पहचान के लिए तैयार करती है। देखिए, ये सिर्फ एक आदत बनाने की बात नहीं है, ये जानबूझकर उस इंसान को गढ़ने की बात है जो हम बनना चाहते हैं। और इसके जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। जब हम अपनी पहचान के हिसाब से काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। बार बार सोचना नहीं पड़ता, जिससे दिमागी एनर्जी बचती है। और हर बार जब हम अपनी पहचान को साबित करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और ये एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल बनाता है जहां एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है
कि ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला मामला नहीं है। ये एक सचेत, एक कॉन्शियस चॉइस है। ये इस बारे में है कि हम भविष्य में कौन बनना चाहते हैं और फिर छोटे छोटे एक्शन के जरिए हर दिन वो इंसान होने की प्रैक्टिस करना, जब तक कि वो हमारी असलियत न बन जाए। तो ये पूरा विश्लेषण इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है। विल पावर पर टिके रहने के बजाय खुद से ये पूछना कैसा रहेगा कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और वो एक छोटा सा कदम क्या है जो आज उस पहचान को साबित करने के लिए उठाया जा सकता है। तो आज आप किस पहचान को बनाना चुनेंगे?